मन हार्दिक दुख यो है कि भैया तो विधवा हूं मैं, विधवा हूं, मना पड़ा। और बाकी मेरे घर जो चावल रहा मेरा टाबरा कुंडा तले रातों दे रखा मोरे भूखती से पड़ी रही हो। गेस्ट आऊंगा बहुत ज्यादा, या कोई जात्री जाता हूँ, या कोई गेलाड़ा का कोई और कारण उबगता हूँ तो धर्मशाला बनाऊं, या फिर शादी ब्याह हुई या कोई फैक्शन हो तो धर्मशाला में आऊं। छावसरी गांव का माई जक्का ई धर्मशाला ने छावसरी वाली ने बनाई ही आ कदे कौन सोची कि एक दिन आया को आओगो कि अफानूर दरी भी बिछानी पड़ेगी। आज जबकि आ दरी बिछा रखी है तो आन बिछाया कई दिनों का ही तारीख हूं और लगातार आ दरी बिछा रखी है। प्रशासन कुछ डिमांड रख रखी ही, बाहरी सैनी भी आया ही और गांव का काफी लोग ही आओ बातचीत कर साफा पतो चाल साफा। हाँ जी सर नमस्कार। राम राम साहब, मैं रवि सैनी मूल रूप से उदयपुर वाटी विधानसभा की कोट नांगल पंचायत से बिलोंग करता हूँ। सातमरी रोड पे कोट में हमारी ढाणी है, कटारिया की ढाणी, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से नवलगढ़ से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। पूर्व में मैं जिला कार्यकारिणी भाजपा में जिला उपाध्यक्ष और जिला मंत्री के दायित्व पे रहा हूँ और 2015 में पंचायत समिति सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ। कब पतो चालो था कि इस वो मामला उठा है? आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जो मेरे संपर्क के व्यक्ति यहाँ छावसरी से हैं उनसे लगातार मुझे 7 दिन से लगातार पता है कि आज गांव के लोगों की होली के त्योहार के ऊपर आज क्या स्थिति है। आज अपने समाज के अंदर होली और दीपावली एक बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं और होली के ऊपर छावसरी पूरे गांव को देखो कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ वरिष्ठ जन, बुजुर्ग, युवा सारे बैठे हैं। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि उनको आज पानी के पीने के लिए धरने के ऊपर बैठना पड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो छावसरी ग्राम की इस जागृत को नमन करता हूं और इस धरने पे बैठे पंचायत समिति प्रतिनिधि मुकेश जी कुमावत, हमारे जीएसएस अध्यक्ष बिहारी लाल जी कुमावत, फूल जी ओढ़ा, यहाँ के युवाओं की आवाज प्रताप जी छावसरी, या हमारे मैन साहब, इन ओढ़ा साहब, इन सबको मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सरकार एक असंवेदनशील सरकार है और इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो आज मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, जनता ने जिनको विधायक बना, 7 दिन आज छावसरी के गांव के लोग पानी के पीने के लिए तरस रहे हैं, धरने के ऊपर बैठे हैं और सरकार की तरफ से, कोई प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। और एक तरफ तो केंद्र सरकार के द्वारा आज राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ का बजट जल जीवन मिशन के नाम पे, हर घर नल योजना के नाम पे अलॉट हो चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा, गजेंद्र जी शेखावत, और आप ऑनलाइन भी ये चीजें चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार एक ऐसा जंगल राज बना हुआ है इस सरकार के अंदर कि जनता के कामों के नाम पे कुछ नहीं है, खाली अवैध वसूली। मैं कोई यहाँ राजनीतिक बातें नहीं करने आया, किसी के ऊपर आरोप लगाने नहीं आया, क्योंकि ये मंच तो और भी बहुत मिल जाएंगे। यहाँ तो जनता की परेशानियों की बात है। तो मोटी बात ये है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये सारे के सारे जो अपने सरकार के नुमाइंदे हैं उनके दबाव में है, अधिकारियों के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। सरकार के नुमाइंदों की स्थिति है वो आपके सामने है। तो जो जनता ने जो आंदोलन खड़ा किया है, इस आंदोलन में हम दिन रात इनके साथ खड़े हैं। अगर ये प्रशासनिक अधिकारी या सरकार के नुमाइंदे सुनवाई करते हैं तो ठीक है, छावसरी गांव की जो समस्या है इसका हल होता है तो ठीक है, नहीं आगे यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा। यह आंदोलन उदयपुर वाटी तहसील और अधिकारियों के घेराव तक भी आंदोलन जाएगा। हाँ जी प्रताप जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ही हम इस समस्या को लेकर धरने पर बैठने की घोषणा हमने की तो सबसे पहले पहुंचने वाले आप थे। उसके बाद में करीबन हम 5 बजे धरने पे बैठे, 8 साढ़े 8 बजे हमारे पास फोन आ गया कि आपका कनेक्शन एक बार अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसा है पत्रकार जी, ये तो हमारी पहले जो मांग थी वही अब है। हम तो यहाँ अनवर धरने पर बैठे हुए, हमने तो अब की बार होली और दुल्हन का त्योहार भी यही मनाया है, इसी सार्वजनिक धर्मशाला में मनाया है। हमारी तो एक ही मांग है कि पानी के लिए जो वसूली के नाम पे मान लो या महीने के नाम पे जो मांगा जा रहा है वो हम ग्रामवासी नहीं देंगे।
पहले 2250 की बात आई थी, फिर इतने की बात आई थी। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, पानी के नाम पे हम 10 रुपया भी नहीं देते। देखो ये पानी की अवैध वसूली है, इसके हम सब खिलाफ हैं ग्रामवासी। तो इसके पानी के पैसे 1 रुपया भी नहीं देगा, हम इसका समर्थन करते हैं। ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा। आपने परिचय? मैं मुकेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य, प्रतिनिधि उदयपुर। अब मैं हनुमान वाला छाऊ श्री, मेरे से पहले जो भी वक्ता बोले हैं बाम होगा हृदय से स्वागत करूँ, थारो भी स्वागत करूँ। घणू पटेड़ो हूँ को न्या पड़से तक हूँ पटेड़ो, बाकी समस्या को हल नहीं हुआ ना जब तक या दरी हटेगी नहीं, पानी को दे लो देंगा को बस ओडी है। बड़े दुख की बात है कि सारी लोग आपका घर चावल ने होली खाई है, मनाई है, सरिंडी हुई है, खूब गांव में सुख शांति रही है। सबसे बड़ो मेरा यो है कि तहसीलदार साहब को हमने एक वचन दिया था, रवि साहब, कि उन्होंने ये बोला अगर किसी तरह की फैदाबाजी हो जाएगी तो जंगल में दे दूंगा। चाहे मैं हमारा फूल जी 25 वर्ष सरपंच करेड़ो भी के जबान निकल गई, फैदाबाजी को नहीं होगी। गांव की बात ने निभा दी है, सुख शांति है। मन में हार्दिक दुख यो है कि मैं तो विधवा हूं, मैं सदुआ हूं, मना पड़ा। और बाकी मेरे घर जो चावल रहा मेरा टाबरा कुंडा तड़े रातों दे रखा मोगरा भूखती से पड़ी रही हो। मतलब मैं कोई सांसद साहब को, मंत्री साहब को बिल्कुल हृदय से स्वागत करा, लेकिन मन में यो दुख है कि आज तक बन बेरो ही को नहीं पड़ोगी, दोनों आदमी की अठिया की संभाले को मन मेरे बहुत ही आंखों में पानी टपका है साहब। इस अब थारा से निवेदन यो है, रवि जी से भी यो निवेदन है, और मंत्री जी से भी यो निवेदन है, नरेंद्र खिचड़ से भी यो निवेदन है, या और कोई जो चैनल देखे भी माई के लाल को छाव श्री के लिए जीव बढ़े तो यो स्थायी रगड़ो मिटवाई दे। तक हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक यही सार्वजनिक धर्मशाला में हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा। प्रथम आवश्यकता जल की है। आज ये 8-7 दिन से अनवरत रूप से दिन और रात ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं, और ये समस्या आपके चैनल के द्वारा सर्वप्रथम दी और उसका आपने कुछ मदद भी की, अस्थायी रूप से तो जुड़वाया, लेकिन अस्थायी रूप से जुड़ने वाला है। पानी की डिमांड तो घंटे 2 घंटे दिन रात जब भी जीवन है तो पानी है। अगर इस समस्या को हल स्थानीय प्रशासन नहीं कर पाता है तो उस उच्च स्तर के लोगों से कहा गया है। अभी तक लोगों ने ग्राम वासियों को मूर्ख या इसकी अन्य क्या संज्ञा दी जाए कि उन्होंने इस तरह का गोल मटोल जवाब दिया है स्थानीय प्रशासन ने कि ये समस्या जो की तो बन रही है। अब हमने ये निर्णय कर लिया है, समस्या हटे या न हटे, तीसरी समस्या और हो सकती है। तो प्रशासन को और जो जवाबदार जो लोग हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे अधीनस्थ ये शासन चल रहा है, ये ग्रामीण जनता छाप श्रीवासी अब सहन नहीं कर पाएंगे, आप पे से बाहर हो जाएंगे। अभी अभी लोगों ने ये आमरण अनशन की भी चेतावनी दे डाली है, और आपके माध्यम से चैनल से ये लोगों को बता दिया जाए, अगर समय रहते समस्या का हल नहीं निकला तो अगर कुछ और नया हो गया तो वो प्रशासन स्वयं जवाबदार होगा। हनुमान जी ओला ने जो अभी पीड़ा व्यक्त करी कि अवैध पानी के नाम पे जो अवैध वसूली की जा रही है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि पंचायत लेवल के ऊपर या पीएचडी के अधिकारियों के लेवल के ऊपर या पीएचडी के प्रशासन के द्वारा अगर ग्रामीण जनों से कोई भी 1 रुपया भी अगर लिया जाता है तो यह चीज सहन नहीं करी जाएगी। केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए पेयजल के लिए राज्य सरकार को अलॉट कर रखे हैं, और उसके बावजूद आज ग्रामीण जन को धरने के ऊपर बैठना पड़ रहा है। और जो अवैध वसूली की बात चल रही है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इन मंत्री महोदय को और इन प्रशासनिक अधिकारियों को डूब के मर जाना चाहिए। जल जीवन स्थान नीचे से 3रा नंबर पर है, क्योंकि यह करने ही कौन चाह रहा है, क्योंकि मोदी जी कहे कि अगर इनमें काम होगा तो क्रेडिट भी नहीं मिल जाएगा। अभी क्रेडिट का चक्कर में गलो तो खुद
असंवेदनशील है। राफेल डोज बाद में गिनती में 200। धन्यवाद रवि साहब, धन्यवाद धन्यवाद। जनता इसका बीच में गवाह बन जाए, बस ग्रास जनता बन जाए। प्रताप सिंह जी, आपको बार बार धन्यवाद, जो आपने विश्वास दिलाया। आपके पास तो बड़े मजबूत सबूत हैं आपको, इसलिए हम बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका रवि जी सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी समस्या को सुन के यहाँ पे आए, और जो भी करेंगे हमें पता है अच्छा ही करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। और बाकी हम तो धरने पे बैठे हैं, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। और ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। आज तक पानी को लेकर खैर कभी धरना हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसी समस्या हुई है हमारे गांव में कि पानी को लेकर हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। और इसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सोचना चाहिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ तो हमारे कार्यकाल में ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना हम जो है वो विरोध को बढ़ाएंगे और उनके खिलाफ ऐसा विरोध करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकते, और अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको हटाने तक का प्रयास करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि छाऊश्री गांव में ये जो पानी की जो समस्या है, ये हमारे साथ में बार बार की जा रही है, एक बार नहीं की जा रही है, बार बार समस्याएं पैदा हो रही है। कभी कनेक्शन कट जाता है, कभी साहब ये मोटरें हाँ, स्वाभाविक है कि बिजली का आइटम खराब हो सकता है, लेकिन बार बार बिजली का कटना और बार बार हमें ग्रामवासियों को ये बताया जाना कि पैसे तो लगेंगे ही, पैसे तो लगेंगे ही, ये बार बार हमें धमकाया जा रहा है, क्या हमारे ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रेशर देकर के जनता, जो भोली भाली जनता है, उससे पैसे वसूले जा रहे हैं, और ये आगे की कार्रवाई ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन साहब हम पैसे देने में असमर्थ है। गांव की गरीब जनता है, पैसे देने में असमर्थ है, और गांव की गरीब जनता पानी चाहती है, और न कि कोई हम राजनीति कर रहे हैं, और न ही हम किसी का विरोध कर रहे हैं। किसी सरकार का विरोध नहीं है, हमारी सिर्फ इन सरकार की नीतियों का विरोध है, और जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। साहब हमारे को पानी की आवश्यकता है, हमारे को पानी दिया जाए। हम प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं, और प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि गांव की जनता को पानी पिलाया जाए। छाऊश्री गांव की जनता पानी के पैसे सरपंच महोदय 2250 रुपए जो बिजली का बिल बकाया है उसके मांग रहा है, फिर हर महीने 100 रुपए प्रति कनेक्शन और डिमांड कर रहा है। ग्रामीण जनता आज तक पानी फ्री पीती आई है, इसलिए आगे भी ये चाहती है कि पानी का एक भी रुपया नहीं देना पड़े, यही हमारी मांग है। मैं फूल चंदोड़ा बोल रहा हूँ। ये पानी जल योजना ये गांव में नई ढाणियों में भी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भी हमें भी सरपंच करी थी कि अपने ढाणियों में भी पानी आना चाहिए। हाँ, दुखी थे हो तो मैं भी जाऊँ आके हैं, और हम धरने पर रहेंगे, बना 2 महीना लग जाए। एक युवा की बोरी और दुखों पर बैठे कोई रोटी राटी खाने में मीटिंग फाइल भी को नहीं। मैं 3 महीना तक बैठे रहा बालाजी स्टैंड पे, पाक मोदी ने वापिस लेना पड़े किसानों को। नहीं समझाते हो, पैसा मांग रहे क्या मांग रहे बकेट मार तो बने को नहीं बड़नो के ओड़ा भाई हमारे तो दादू जी साथ ही हनुमान जी तो बेचार रहा। गांव में पानी की समस्या है, और पानी को रुपये के नाम गाँव 2 किला आप 2 किला और देने की जरूरत नहीं देना, तो गाँव पानी के लिए किसानों को नहीं बना, पानी के लिए किसानों को अतरले फ्री पाती है ये सरकार, और गांव की पंचायत मामले का कोई उपाय है तो अतरले ने पाया जरा अब पता तो दे रहा है। जो केंद्र से 27 करोड़ रुपए पानी के लिए देने के लाग रही है, और बिके बाद बिके गाँव को सरपंच का कहना पानी अपनी सागर में पड़ेगा 1 रुपये को मेरे गाँव का, और कोई जगह नहीं, और जितनी बार पानी फ्री में ले पाऊंगा अति बार के नाम धरना पर बैठा रहा। हमारी सबसे बड़ी समस्या जल को लेकर है, जो पिछले लगातार 7 दिनों से कंटिन्यू चलती आ रही है, और इसको समस्या को लेकर हम धरने पे बैठे हुए हैं 7 दिन से। हमसे जल के लिए 2250 रुपए की मांग की जा रही है, जो ग्रामवासी एक भी ग्रामवासी 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारी सरकार से और सरकार से रिलेटेड जितने नुमाइंदे उनसे यही मांग है कि हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। धन्यवाद। जो भी हमारे साथ अन्याय के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, और हम एक साथ रहेंगे और एक साथ जिएंगे। जो भी
अनहोनी जो बात होगी वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जय हिंद। ये बड़ा प्रोजेक्ट बना है, बड़ी टंकी बनी है, जिससे सारे गांव को पानी की सप्लाई एक जगह से हो सकती है, नहीं तो विभिन्न कुओं से होती थी। जनता जल योजना के नाम से चलती थी। मैं भी सरपंच रहा काफी लंबे समय तक, और उस समय गवर्नमेंट हमको देती थी बिल, पानी का बिल जमा कराती थी, खुद पीएचडी करा देती थी, और कुछ पैसे वो इसको चलाने के लिए भी देती थी। सारे तो नहीं देती थी, लेकिन कुछ देती थी, तो चलता था, काम चला। पिछले मेरे से बाद में भी जो सरपंच आए वो भी चलाते रहे। अब इस योजना के लिए उस समय ये घोषणा की इन्होंने कि 5 साल तक तो आपका पैसा ही नहीं लगेगा, तो हर आदमी आश्वस्त था कि 5 साल तक नहीं लगता है। फिर आगे की योजना गवर्नमेंट जो करेगी, राजस्थान सरकार क्या करती है वो देखते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अब ये योजना बनी तो इसमें कई तरह की कमियां आई, लेकिन मैं आज के मुख्य मुद्दे पर बात करता हूं। अब वहां से बिजली के बिल आए तो बोले 22.5 लाख उस बिजली के बिल को चुकाने के लिए 22,250 रुपया पर कनेक्शन दो। तो सब गांव के भड़क गए, अरे भाई कभी लगा ही नहीं था, ये 2250 कैसे दें, क्या दें, क्यों दें। तो सब के सब उसको मना कर दिया कि तो हम तो नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, ऐसा ही कनेक्शन काट दिया। 3 दिन तक बिना पानी के गांव रहा, बिना पानी के, पानी से भटकता रहा, कहीं बाहर के कुओं से लाए, कोई कैसे किया 3 दिन तक। फिर कलेक्टर साहब ने आदेश करके इसको एक बार टेम्परेरी जुड़वा बिल एक बार तो जोड़ दो, त्योहार पर ऐसी दिक्कत नहीं आए। तो वो भी उनको धन्यवाद है कि त्योहार पर भी हमको पानी कम से कम मिल गया, ये एक आश्वासन के बतौर। अब लेकिन उसका स्थायी समाधान चाहते हैं। रोज रोज तो कोई धरने भी नहीं हो सकते, रोज कोई लड़ाई भी लड़ सकते हैं। और इसमें राजस्थान सरकार कहती है कि पानी का पैसा नहीं लगेगा ग्रामीणों का, तो हमको क्यों पेनलाइज किया जा रहा है? पास की पंचायत है, गेड है, बड़ा गांव है, वहां नहीं लगता है, हमारे क्यों लगता है? हमने क्या पाप कर दिया? और ये स्कीम जब हमको बताई गई और पहले कहते हो सकता है, अगर पहले कहते कि 2250 लगेंगे इसके, तो हम कनेक्शन भी नहीं लेते। कनेक्शन भी उन्होंने किया, फ्री किया कनेक्शन, उस समय कुछ नहीं बोले। अब बाद में ये इम्पोज करते हैं कि ये पैसे देने पड़ेंगे आपको। ये तो नहीं होगा, इस तरह तो खैर हम भी तो कमजोर भी नहीं है, हम हमारी मांग उठाएंगे। ये राज्य सरकार से हो या कोई भी हो, इसमें सेंट्रल का भी पैसा है, राज्य सरकार का भी पैसा है, इस योजना में कुछ भी है, लेकिन चलाने के लिए तो राज्य सरकार है। और राज्य सरकार जब सब पीएचडी से सब चला रही है, फिर इसमें यहाँ कहाँ दिक्कत आ गई? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। और हम इस चीज को कैसे छोड़ दें? एक गरीब आदमी को मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, उसके नाते मेरा सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि मैं सही रास्ते पर इनको ले चलूं, सही रास्ता बताऊं, करूं, और मैं वैसा ही करूंगा। मैं मेरा पर्सनल भी कोई होगा तो भी मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं जनहित को मानूंगा, मैं गांव के हित को मानूंगा, गांव के हित के लिए मैं भी बराबर लड़ूंगा। अच्छा, बात रही थोड़ी सी के हमारे, आप भी हमारे बीच में आ गए, आप भी हमारे ही हो गए, या मैं हमारे गांव की बात करता हूं। सरपंच साहब भी हमारे, हमने वोट देकर के उनको जिताया है। सरपंच साहब आए भी थे यहाँ, उनके प्रतिनिधि, सरपंच तो महिला है लेकिन उनके हस्बैंड है, वकील है, वो आए भी, बात भी की। फिर सबसे सही रास्ता उनको भी दिखाना चाहिए कि भाई उनको भी तसल्ली देनी चाहिए पूरी, और उनको सबको साथ लेकर के आंदोलन में शरीक होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगवा आज सबसे पहले प्रेफरेंस है सरपंच को अगवा होने की। वो हमारा नेता है, सरपंच हमने के नेता के रूप में चुना जाता है, गांव की तकलीफों के लिए चुना जाता है। वो आकर हमारा नेतृत्व तो करें। चलो कलेक्टर के पास चलना है, चीफ मिनिस्टर के पास चलना है, मिनिस्टर और पीएचडी के पास चलना है, कहीं भी चलना है, अपनी समस्या रखो और हम मिलकर के समाधान करेंगे। इसमें कई लोग भ्रांतियां पैदा करती हैं एक दूसरे के, ये निम्न राजनीति, मैं नहीं चाहता, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी बस एक मुख्य रूप से यही है कि जब राजस्थान सरकार कहती है पानी फ्री है, जब सेंट्रल कहता है पानी के पैसे हम देते हैं, हमने दिया है, और ये मेरा अनुभव है, मैं एक आपको अनुभव मेरा बताना चाहता हूं, मेरा 25 साल का अनुभव पंचायत का। तो पंचायत का बजट
पीएचडी का बजट कभी पूरा खत्म नहीं हुआ, पूरा बजट कभी काम में आया नहीं है आज तक। और पानी की समस्या आज भी वैसे ही है। आज क्यों है? यहाँ की सारी व्यवस्था है, ये जो पाइपलाइन है और ऐसा सब व्यवस्था है यहाँ की सही नहीं है। पहली बात, हम इस बिल को नहीं देंगे, इसी के अगेंस्ट में है। ये आपके ऊपर बैनर लिखा हुआ है, 2 तारीख से हम धरने पर हैं और जब तक हमारी समस्या का नहीं होता है तब तक हम जो आंदोलन का रास्ते के सिवाय हमारे पास और है भी क्या, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। अब इसमें हमको भी मालूम पड़ जाएगा कौन हमारे साथ है। हम कोई पार्टी विशेष के नहीं है, पार्टियां सब है, अपना अपना है। अब हमारी मूल समय हम सबसे यही प्रश्न करते हैं, आपसे भी ये करेंगे कि क्या हमारी मांग जायज है कि नहीं है। आप कहोगे जायज नहीं है तो हम विचार करेंगे उस पर, और आप कहते हो जायज है तो आप हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल, बहुत हर नेता को ये कहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए अगर हमारी बात जायज है, और हमारी गलत है तो हमको समझाइए कि कैसे गलत है हम। 15 में सरपंच था सुनील कुमार, उसने हमारे से मोटा कार्य किया तो उसने हमारे को पैसे दिए। सुनील कुमार को पंचायत से पैसा, पंचायती बिल सब कुछ सरपंच ने किया था। अब ये सरपंच कह रहा कि ये तो स्कीम दूसरी है, इसमें तो पैसा लगेगी, तो इसके हित में हम तो यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। मेरा नाम नरेश कुमार है, वो मैं वार्ड नंबर 12 का पंच हूँ। इसी का सरपंच है। तो साहब गांव में पानी की समस्या है, उसको लेके धरना चल रहा है। तो साहब मैं तो पंच तो इसी सत्र में बना था, लेकिन पहले जहाँ पूछताछ की तो वो बता रहे हैं कि पिछली साल से ही, उससे भी पीछे से ही जो भी बिल है या जो भी वाटर वर्क्स के कुएं हैं उनकी रिपेयरिंग का काम है, जो भी है वो पूरा टोटल ही पंचायत देती थी उसका पैसा। तो अभी वो पैसा किस चीज का ले रहे हैं? यदि पहले ही पंचायत जमा करवा रही है तो अभी भी पंचायत को जमा करवाना चाहिए। तो अभी बोल रहे हैं कि वो पीएचडी के अंडर में चला गया, तो पीएचडी के अंडर में चला गया तो सरपंच साहब उसको बोले कि वो पीएचडी भरेगी उसको। तो साहब वो कुछ भी हो, चाहे वो पीएचडी भरे या चाहे पंचायत भरे, लेकिन गांव को पानी है वो फ्री मिलना चाहिए। आज तक मिलता आया है, अभी तक मिलता आया तो अभी भी मिलना चाहिए। सरकार है जो बसों में 50% महिलाओं के लिए कर रही है, बुजुर्गों के लिए कर रही है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटलों में सब कुछ फ्री कर रही है, तो फिर पानी का पैसा किस चीज का है? वो जब स्वास्थ्य तो तब जाएंगे ना, स्वास्थ्य के लिए तो जब पानी मिलेगा तो जीवित रहेंगे, तभी तो स्वास्थ्य के लिए जाएंगे ना। जब पानी नहीं मिलेगा गांव को तो फिर स्वास्थ्य के लिए कहां जाएंगे वो? तो साहब पहले यही है कि जब पहले से फ्री चलता आ रहा है तो अभी भी गांव को फ्री में दिया जाए। वेरी गुड, वेरी बल सिंह नाम, वार्ड नंबर 3 प्रतिनिधि पंच। तो साहब ये समस्या सारी ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। और जल कमेटी बनाई तो भी साहब मानती हो, बताई कद बनाई गई है और मानते या कहिए कि 2250 रुपया उगा के लाओ, पंचों तो रसीद देंगा। और मैं साहब स्पष्ट बना करो कि न तो उगावा न दिया साहब। मेरे खुद के पानी की समस्या, पाइपलाइन भी गलत डाली गई है और स्टार्टिंग में कनेक्शन दिया अभी टाइम किशन जी ठेकेदार है बड़ा गाँव का, भैया भी कही कि 5 साल तो मैं पिलाऊंगा थाने पानी फ्री, अभी कही गई बात।